शर्म नहीं आती उन लोगों को, 1% की भी शर्म नहीं है कि उन्होंने कितने घर बर्बाद किए, वो सोच भी नहीं सकते हैं। फ्री पानी दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं, ऐसे सब झूठ है ये सब। वो पी के अपना आ रहे हैं, कहीं मार रहे हैं, कहीं पीट रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तो इससे महिलाएं क्या खुश होंगी बताइए आप। लड़कियां आके कहती हैं कि मम्मी मुझे बहुत परेशानी हो रही है, आप ऐसे स्कूल में क्यों डाल दिया। वो बद्दुआएं ना वो आशीष सिसोदिया को लग रही हैं। और केजरीवाल ने हमेशा आज तक अन्ना हजारे के टाइम से लेकर आज तक उसके कम से कम 1000 झूठ में यही खड़ा खड़ा गिना सकता हूँ कि दिल्ली का कुछ नहीं बिगाड़ा, दुश्मन की तलवारों ने दिल्ली को बर्बाद किया है केजरीवाल जैसे गद्दारों ने। दिल्ली शराब घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। दूसरी तरफ ठेकों के बाहर कुछ लोगों द्वारा जश्न मनाया गया है। इसको लेकर दिल्ली की जनता क्या सोचती है, यहाँ के लोगों से आइए जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, केजरीवाल को जमानत मिल गई है, दूसरी तरफ शराब के ठेकों के बाहर कुछ लोगों ने जश्न मनाया है, इस पर क्या सोचती हैं आप? जश्न तो वही लोग मनाएंगे जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं और जिन्हें एक पे एक फ्री मिलने का घबराहट हो रही थी, जिन्हें कि अब हमें नहीं मिल पाएगा क्योंकि हमारा मालिक जो है वो बंद हो चुका है। तो जैसे ही वो छूटे वैसे ही ऑब्वियसली वो लोग जश्न मनाएंगे वहाँ खड़े होके, क्योंकि बस वही है कि शर्म नहीं आती उन लोगों को, 1% की भी शर्म नहीं है कि उन्होंने कितने घर बर्बाद किए, वो सोच भी नहीं सकते हैं। उन्होंने कितने युवा बर्बाद किए, कितनी महिलाओं को बर्बाद कर दिया, कितनी महिलाओं के घर तोड़ दिए उन्होंने। इस शराब की वजह से पता नहीं कितनी महिलाएं हैं जो रो रही हैं, दिन रात केजरीवाल को कोस रही हैं, उनको गालियां दे रही हैं। तो ये उनकी हाय ही है जो आज वो जेल तक पहुँचे, ये उनकी हाई है। सब औरतों की, महिलाओं की, सबकी हाय है जो वो वहाँ तक पहुँचे हैं। और आज उनकी पार्टी इस कगार पे पहुँची हुई है कि उनकी असलियत एक एक करके सबके सामने आ रही है, एक एक करके सबके सामने है कि उन्होंने क्या क्या किया है, कितना गंद मचाया है दिल्ली में। उन्होंने फ्री के नाम पे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक वो टॉफ़ी की तरह सबको पकड़ाते गए और सब कोई जनता ये नहीं जान पाई कि फ्री के नाम पे वो किस तरह से जहर घोल रहे हैं सबके घर में। उनका तो दावा है कि दिल्ली की जनता बहुत खुश है, उसको बिजली पानी सब फ्री में मिल रहा है। कौन खुश है यहाँ पे? आप पानी नल चला के देखिए, पानी नहीं आ रहा, नाले का पानी आता है। और पानी तो कहीं पे तो पानी भी नहीं आ रहा और बिल भेज रहे हैं, सिर्फ बिल भेजते रहते हैं। ये यहाँ पे आप किसी से भी पूछ लीजिए, क्या कितने लोग हैं। पानी आपके यहाँ आता है? नहीं आता है, बिल 2800 की भेज दिए, 2 बार भेजे। सरकार तो कह रही है फ्री में बिजली पानी दे रही है। कुछ नहीं, नाली वाली पानी किसी के घर में आता भी है तो नाली काला काला पानी आता है, बिल्कुल पानी नहीं आता है। ऐसे झूठ बोल बोल के खाली ऐसे जनता को भड़का रहे हैं, सारे पानी भेज रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं, ऐसे सब झूठ है ये सब सिर्फ। आपको ऐसा कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं मिल रही है? नहीं कुछ नहीं। केजरीवाल के काम से खुश नहीं हो आप? नहीं है। और महिलाएं भी, इनसे हम बात करेंगे। कल ठेके के बाहर जश्न मनाया है कुछ लोगों ने, कैसे देखती हैं इसको? वो तो गलत तरीके से देख रहे हैं, सब दारू पियेंगे, बच्चे हैं, आदमी हैं, घर में सब, घर में ये बिदुन फैला हुआ है। लेडीज बिदुन परेशान है, दारू पी बेग बन के बच्चे आते हैं घर में, ये बंद करवा देना चाहिए बिल्कुल। और लोग होंगे ये जो जश्न मना रहे हैं? ये केजरीवाल के आदमी है और कुछ जश्न मना रहा है, लड़के मना रहे हैं, दारू पी के घूम रहे हैं। और देखो सड़कें देखो सारी खोद के डाल दी, कुछ हो ही नहीं रहा उसमें, खोद के डाल दी, 2-4 करवा दी, बस बेकार ऐसी पड़ी, सब खुदी हुई। कुछ ऐसी महिलाएं भी होंगी आपके मोहल्ले में जो कि अपने बेटे और पति के शराब पीने से काफ़ी परेशान होंगी, क्या कहती हैं वो? क्योंकि बहुत परेशान है, घर में रोती हैं, चिल्लाती हैं कि ये दारू चल रही है, 1 पे 1 फ्री दे रहे हैं। आपको क्या लगता है ये जश्न मनाने वाले कौन हैं ठेके के बाहर? जश्न मनाने में पीने खाने वाले हैं सब, और कौन रहेगा? जो पीते हैं, जिनको अच्छा लगता है, जिसको फ्री सूचना दी जा रही है कि फ्री है जी, पियो ले जाओ अपना। महिलाओं को भी आगे कर देते हैं, महिलाएं को थोड़ा डिस्काउंट दे देंगे, जल्दी मिल जाएगा, उनको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा महिलाओं को। मतलब वो लोग हैं जो एक के साथ एक फ्री का लाभ उठा रहे थे शराब की बोतलों में। जश्न मना रहे हैं, वही मनाएंगे ना, और कौन मनाएगा? सरकार की इस योजना से महिलाएं खुश हैं, शराब वाली योजना से? बिल्कुल नहीं खुश है जी, बिल्कुल नहीं। कौन महिलाएं खुश हो सकती है बताइए आप? कौन? जो रात दिन बेचारी इंतजार करते हैं कि हमारे पति घर पे आए, हमारे बच्चे घर पे आए, कायदे से मिले जुले, वो पी के अपना आ रहे हैं, कहीं मार रहे हैं, कहीं पीट रहे हैं, गाली दे रहे हैं। तो इससे महिलाएं क्या खुश होंगी बताइए आप? खुश हो सकती हैं? नहीं खुश हो सकती हैं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, और महिलाएं भी हैं, क्या लगता है मैडम आपको केजरीवाल सरकार के बारे में क्या बोलेंगी? अभी उनको जमानत मिली है और इसका लोग
कुछ लोगों ने जश्न मनाया है शराब के ठेके के बाहर। केजरीवाल वर्गी सरकार गंदी एक भी नहीं है। हम किराए पर रहते हैं, कहते बिजली का बिल नहीं आता। बिजली का बिल मेरे 3-3 रुपये आ रहा है बिजली का बिल है। कह रहे बिजली का बिल फ्री है, फ्री है, फ्री है। क्यों लोगों को भगा रहा है? पानी फ्री आ रहा है? पानी भी गंदा आ रहा है। हाय है तो टेम पे भी नहीं आता, गंदा आता है पानी, साफ नहीं आता। अच्छा, एक तरफ मैडम, एक तरफ अभी बताया जा रहा है कि स्कूलों में बच्चों को किताबें नहीं मिली हैं, आप बता रही थी अभी, और उसके बाद दूसरी तरफ ये शराब को लेकर कुछ लोग उत्साह मना रहे हैं कि अब एक के साथ एक फ्री फिर से मिलना शुरू हो जाएगी। क्या लगता है आपको? शराब मिलेगी, लोग पिएंगे, बच्चे पढ़े या ना पढ़े। छुट्टी होने वाली है, होमवर्क के नाम पे क्या मिल रहा है बच्चों को जब किताब ही नहीं मिली है। लड़कियां स्कूल जाती हैं, उनको टॉयलेट की सुविधा नहीं है। सुबह की गई, अगर घर से करके गई हैं तो वापस आके घर पे ही करती हैं। बताइए आप, ये स्कूल की सुविधा है। जो पंखे लगे हुए हैं वो छत से लटक रहे हैं, डर के कारण गर्मी में पंखे नहीं चलते हैं। लड़कियां आके कहती हैं कि मम्मी मुझे बहुत परेशानी हो रही है, आप ऐसे स्कूल में क्यों डाल दिया। और हमसे कहेंगे स्कूल वाले कि 50 रुपए की कापी दीजिए बच्चों को काम करने के लिए, और स्कूल से मिलती है 10 रुपए की कापी। जब सरकार 10 रुपए की कापी दे रहा है तो हम 50 रुपए की कापी में कैसे पढ़ाएं। और मैडम ऐसे स्कूल टीचर रखे हैं उन्होंने कि वो बच्चों से कहते हैं कि क्या आपके माँ बाप आपको पढ़ा नहीं सकते, किताब कापी नहीं खरीद सकते। हम मुझे ये बताइए, अगर हम पढ़ा सकते उनको प्राइवेट तो हम सरकारी में क्यों भेजते। आप टीचर हैं वहाँ पे, आप अपने बच्चों को तो प्राइवेट में पढ़ाते हैं, एक बार ला के आप पढ़ाइए सरकारी में तो वही सुविधा मिलेगी हमारे बच्चों को भी। हमें बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है, हमारी लड़कियां हैं। केजरीवाल सरकार तो कह रही है कि विश्व स्तरीय स्तर की सुविधाएं हैं दिल्ली की सरकारी स्कूलों में। कहाँ हैं? मैं भी तो पूछना चाहती हूँ किस स्कूल में सुविधाएं हैं, बताइए ना हमको कि हम उस स्कूल में ले जाएं, अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। कहाँ से दें डोनेशन, क्या करें हम। सुविधा है तो हमें दिखाइए, हमें जानकारी तो होनी चाहिए। कौन सा, आप किसी भी पेरेंट्स से पूछ लीजिए कि उसके बच्चे को किताब कापी मिली है। स्कॉलरशिप कम मिलती है, बताइए। 1400 रुपये मिलती भी है, उस 1400 रुपये में क्या आता है। ड्रेस आता है, जूते आते हैं, बैग आएंगे, क्या आएंगे। बच्चों के कुछ नहीं आते हैं, स्कूल केवल लूट है। केजरीवाल मतलब केजरीवाल के आपका ये कहना है केजरीवाल का दावा झूठा है? हाँ, बिल्कुल झूठा है। मैं तो बिल्कुल कहती हूँ झूठा है। उन्होंने किसी मतलब पढ़ाई के नाम पे केवल लूट है, सरकारी नाम पे बच्चे परेशान हैं। हाँ, या तो पैसे हो खूब ढेर सारे, हम ले जाएं अपने बच्चों को प्राइवेट पढ़ाएं, तो फिर सरकारी स्कूल बंद कर दीजिए। जब आप नहीं चला पा रहे हैं तो आप सरकार में बैठे क्यों हैं, दूसरे को दीजिए ना। जब ये पार्टी आई है शुरू में तो सबके मन में एक उत्साह था कि कोई आम इंसान, आम आदमी पार्टी बोल के ये लोग आए थे, तो ये हुआ था, सबके मन में हुआ था कि भाई हाँ आम आदमी कोई आ रहा है और वो वाकई में जो आम लोग हैं उनकी सेवा करेगा, उनकी परेशानियों को समझेगा, हमारे बीच का है वो इंसान। उसे दिल्ली की जनता ने सराखों पे बिठा दिया, तो वो तो शीश महल बना के और अपना वहीं जाके बैठ गया है। वो शीश महल बना के बैठा है, वो लाखों के पर्दे अपने उसमें इस्तेमाल कर रहा है। उसके बेटे को देखिए, वो किस तरह, वो बेटा आज की डेट में पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई है पर वो लाखों कमा रहा है। वो उनकी एक एक चीज़ अगर आप देख लें तो वो किस तरीके से जनता को पागल बना रहे हैं, उनके पैसों को लूट रहे हैं। दिल्ली की जनता को तो केजरीवाल ने लूट लिया। हवा देखिए आप, हवा देखिए। मेरे घर में खुद कितने लोग, मेरे खुद जो फादर हैं वो 1 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहे अस्थमा की वजह से। इतनी गंदी हवा है दिल्ली की कि यहाँ पे कोई अगर हमारे गांव से या कहीं से कोई आता है तो वो इस हवा में बीमार पड़ जाता है। 1 हफ्ता कोई नहीं टिक पाता और वो भागता है कि भाई हमें यहाँ नहीं रहना, हम यहाँ आते ही बीमार पड़ गए हैं। मैडम आप कुछ कहना चाहेंगी? भैया मैं तो ये कहना चाहूँगी, मैं 14 साल से रह रही हूँ, आज तक तो मैंने कोई विकास नहीं देखा। सरकारी स्कूलों में आप जाके देखूँ, वहीं पर बच्चे कैसे स्कूलों के ऊपर चढ़े रहते हैं। आपने देखा है विकास? यहीं पर पूरी सड़कें देखो पूरी टूटी हुई हैं। सुबह एक लेडीज है ना 4 बजे ड्यूटी के लिए निकलती है ना, तो पूरी लाइट बंद रहती हैं। कौन सा विकास किया केजरीवाल सरकार ने, बताओ आप बताओ। कोई भी विकास नहीं किया, ये सब झूठ बोल रहे हैं, झूठी सरकार है, झूठ बोल रहे हैं, कुछ विकास नहीं किया। अच्छा भाई साहब, आप कुछ कह रहे थे स्कूल के बारे में, जो मैडम से बात कर रहा था, क्या कहना चाह रहे थे आप? आप आकर के देख सकते हैं, पानी की यहाँ अच्छी व्यवस्था नहीं। एक ग्राउंड फ्लोर पे पानी के 1-2 टंकी हैं और सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर तक बच्चे जो है पानी पीने के लिए परेशान रहते हैं।
यहाँ टॉयलेट, एक टॉयलेट है नीचे ग्राउंड पर, और वहाँ पे भीड़ लग जाती है बच्चों की। यहाँ टॉयलेट इस स्कूल में नहीं, पानी की व्यवस्था इस स्कूल में नहीं, कमरे यहाँ पर नहीं, एक एक क्लास में 110 टीचर रहते हैं, वो बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ बच्चे कमरे यहाँ पर नहीं, कहाँ से वैसे कहते हैं हमने विश्व स्तरीय एजुकेशन वो कर दी। नेक्स्ट ये बात है पढ़ाई के मामले में, जब मान लीजिए एक क्लास में जब 110 बच्चे होंगे तो वहाँ पढ़ाई होगी? मैं बिल्कुल, ये पढ़ाई का बिल्कुल स्तर अच्छा नहीं है। वो बद्दुआएं ना वो आशीष सिसोदिया को लग रही हैं। सर ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं। और हाँ, कल इनका जो नेता है त्यागी, उसने कहा है कि हम जो है महिलाओं का जो चल रहा है 1,000 रुपये देंगे, ये सब झूठ है। मैंने पार्टी से कहा कि साहब ये झूठ क्यों कर रहे हो, ये अभी कोई वो नहीं है, ना ये स्कीम पास हुई, ना इसे एलजी पास करेंगे, ये झूठ फार्म क्यों भरवा रहे हो। हम करें नहीं, चुप रहो, ये इलेक्शन के लिए करता करें ना, हम ठोकरा पीट देंगे कि एलजी ने नहीं किया। तो ये वहाँ पर भी है। तो इनके खुद नेता ने, त्यागी ने, ये कल जो ना नितिन त्यागी ने किया, जो उनके विधायक रह चुके हैं और इस समय इनके जिला अध्यक्ष हैं, पूर्वी जिला के अध्यक्ष, उन्होंने खुद अपने बयान में कहा है साहब इनके कहाँ तक लोग, ये पूरे जुमलेबाज हैं, झूठे हैं और नौटंकीबाज हैं। सबसे बड़े नौटंकी, हर बात की नौटंकी, झूठ बोलने की नौटंकी कर रखी है कि वो काम ये नहीं करे, नौटंकी कर दी, एलजी के खिलाफ नौटंकी कर दी, किसी नेता के खिलाफ झूठी नौटंकी करते हैं। ये नौटंकीबाज भी हैं, झूठे भी हैं, और इनके झूठ का पर्दाफाश होगा। ये बहुत बुरी तरह हारेंगे। अब इनका सुपड़ा साफ होगा, विधानसभा से भी, लोकसभा से भी। भाई साहब, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर मोदी आएंगे सत्ता में तो 2 महीने में योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे और वो प्रधानमंत्री न बन के अमित शाह को बनाएंगे। मतलब इस तरीके से बीजेपी में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारे नेताओं की, वरिष्ठ नेताओं की राजनीति मोदी सरकार ने ख़त्म कर दी। इस पर आप क्या कहेंगे? जिस प्रकार का आदमी होता है वो वैसे ही उसकी नीति होती है ना, तो वैसा ही दूसरे को समझता है, सामने वाले को। इन्होंने जिस प्रकार से अपने जितने भी साथ में आए थे, अन्ना हजारे से लेके कुमार विश्वास से लेके प्रशांत भूषण, शांति भूषण, अग्निवेश, जितने भी इनके साथी आए थे उनके लिए सबको इन्होंने साइड कर दिया, इसलिए इनको वही दिखता है। हम तो एक आम आदमी, हम तो इस चीज़ को जानते नहीं कि भाई राजनीति क्या होती है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ जिस प्रकार से दिल्ली को बर्बाद किया गया है, शराब की नगरी बनाई गई है, उसके पीछे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि दिल्ली का कुछ नहीं बिगाड़ा, दुश्मन की तलवारों ने दिल्ली को बर्बाद किया है, केजरीवाल जैसे गद्दारों ने। वो कह रहे हैं कि मोदी जी आएंगे सत्ता में तो मोदी जी प्रधानमंत्री ना बन के अमित शाह को बनाएंगे, इस तरह के अफवाह फैला रहे हैं। क्या कहेंगे? और ये भी कह रहे हैं कि राजनीति खत्म कर रही है बीजेपी, वरिष्ठ नेताओं की। बीजेपी पार्टी में फूट डालने की साजिश रच रहा है, और केजरीवाल ने हमेशा आज तक, अन्ना हजारे के टाइम से लेकर आज तक, उसके कम से कम 1,000 झूठ में यही खड़ा गिना सकता हूँ। सबसे पहले बोला हम आम पार्टी बनाएंगे, उसके बाद बोला हम गाड़ी नहीं लेंगे, बच्चों की कसम खाते हैं कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, बच्चों से कसम खाते हैं हम बंगला नहीं लेंगे, बच्चों की कसम खाते हैं हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे। सारी चीज़ मतलब 1,000 झूठ में यहाँ खड़ा गिना सकता हूँ केजरीवाल के, जो आप सबको मालूम है, मीडिया वालों को भी, पब्लिक को भी मालूम है। एक आम आदमी की तरह रहेंगे। अब शीश महल में रह रहा ना, 65 करोड़ रुपए रिनोवेशन में खर्चा किया ना, उसके लड़के की नाम से कंपनी बना के उसको टेंडर दिए गए 9,999,00,000 रुपए का, क्योंकि 10 करोड़ का पूरा कंप्लीट होते ही उसको टेंडर फिर उसको निकालना पड़ता। तो ऐसे ही उसको सारे काम दे दिए गए, सारा पैसा हेरा फेरी कर रहा है। ये दारू के घोटाले में इसका नंबर सबसे मेन आदमी यही है। अंतरिम जमानत मिलने पर ठेकों के बाहर जश्न मनाया जा रहा है, क्या लगता है आपको? वो तो जश्न मनाएंगे, झूठ को छुपाना है तो जश्न मनाना है। ऐसे झूठ तो सबको, जो ज्ञानदार है वो तो जानता ही है कि केजरीवाल चोर है, पक्के वाला, सारे षड्यंत्र दूसरे रच रखे हैं। और जो जिसे पता ही कुछ नहीं है वहाँ के बारे में, तो क्या बताएगा, वो तो ऐसे ही बोलेगा सब ठीक है। जश्न मनाने वाले कौन है? वही है जो आम पार्टी वाले, और कौन मना रहा है जश्न? भाई साहब, आपको क्या लगता है कि देखो मनाने वाले कौन है? जश्न मनाने वाले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और अभी तक की देखिए सबसे महाभ्रष्टतम सरकार में से एक है केजरीवाल। आज तक जितनी बातें किए हैं उनमें से एक बात, पहला जमुना जी में हर साल जब चुनाव आता है पूरे परिवार के साथ डुबकी लगाएंगे। आप सबको पता है जमुना का क्या हाल है। पानी के विषय में, पानी के यहाँ आप घूम घूम के एक आदमी से पूछ ले पानी क्या दशा है। अगर जो नल में पानी आ भी रहा है वो जैसे सीवर का पानी आ रहा, कोई उसको पी नहीं रहा। सीवर अभी 50% भी नहीं चालू हुए हैं, जहाँ देखो वहीं पे जाम की समस्या है, सीवर जाम हो रहा है।
स्कूल की व्यवस्था देखिए, स्कूल में ना किसी तरह की पढ़ाई है। आप वहाँ के लैट्रिन बाथरूम जाके देखाइए, बच्चियों को वहाँ पे कैसे परेशानी हो रही है। लेकिन केजरीवाल की इन सब चीज़ों से किसी तरह का कोई मतलब नहीं है। और जितनी भी इन्होंने अभी तक वादा किया है, एक भी इनका वादा पूरा नहीं हुआ। और ये जो कह रहे हैं केजरीवाल की बीजेपी में फूट डालने का जो प्रयास है, बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? बीजेपी एकदम जिस तरह से सूरज और चांद में कोई दाग नहीं है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ पर नीचे से एक छोटा सा कार्यकर्ता कब उठ करके प्रधानमंत्री बन जाए किसी को कुछ नहीं पता। तो उन लोगों को इनकी पार्टी जो है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चल रही है। तो वो चाह रहे हैं किसी तरह से बीजेपी भी चले, बट बीजेपी इस तरह की पार्टी नहीं है। बीजेपी इतनी अच्छी पार्टी है कि यहाँ पर कार्यकर्ता जो जिस तरह से काम कर रहा है उसको मौका मिलता है और वो समाज की सेवा करता है। भाई साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ भाई साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये केजरीवाल की जो फ्री पानी की वो चल रही है, तो मैं आपको सबूत दिखा दूंगा। मेरे साथ कैमरा लेके चलिए मेरे घर पे। पहली बात तो पानी आता नहीं है, और पानी आता है तो ऐसा आता है कि पीना तो बहुत दूर रही। केजरीवाल उससे लैट्रिन धो के दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा। अगर लैट्रिन धो के दिखा दे उस पानी से तो मैं मान जाऊंगा। गंदा पानी होता है? इतना गंदा पानी है, लैट्रिन तक आ रही है वहाँ में सप्लाई के पानी में। हाँ, और दूसरी बात, ये अन्ना के आंदोलन वो रहा था। अन्ना के आंदोलन में भी एक ऐसा आदमी हूँ कि मैं स्टार्टिंग से एंड तक मैं रहा था, रातों दिन उस आंदोलन में। उस आंदोलन में एक एक बात बता दूंगा आपको। उस आंदोलन में जिसने वादा किए थे ना कि मैं ईमानदार हूँ, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, आपने सुनी होगी ठग होता था। फिर ठग कहते हैं, ठग ऐसा होता था, वो ठगाई नहीं खाता था किसी से, लेकिन पब्लिक को ठग के लेके जाता था। वही सेम कॉपी केजरीवाल है। आप कह रहे थे कि बीजेपी वालों में वो कह रहे हैं कि मोदी को वो पीएम नहीं बनाएंगे, अमित शाह को बनाएंगे। ये अगर आपने देखा हो तो कई दिन पहले 2-3 बार अमित शाह जी ने ये बोला है कि मोदी जी 29 तक हमारे रहेंगे। और ये बीजेपी का एक ऐसी पार्टी है जिसमें संस्कार, कानून, नियम सब कुछ उन्हीं के आधार पर चलते हैं लोग। कोई अपनी तरफ से कोई नियम नहीं बनाता, कानून नहीं बनाता है। केजरीवाल जैसे कानून बना देता है ना, ऐसे बीजेपी ने आज तक कोई कानून नहीं बनाया होगा। हाँ भाई साहब, आप बताएं क्या कहना चाह रहे हैं? चाहता हूँ, मतलब हम गरीब आदमी किराए पे रहते हैं, राशन कार्ड कहाँ का, बिजली की माफ़ करिए। हमारा 10% 5% या 12% हमें किराए पे देना पड़ता, उसका फायदा है हमें। दिल्ली में केजरीवाल कह रहे हैं कि बिजली तो फ्री है 200 यूनिट तक। हाँ, हमारा 12% ले रहे हैं गरीब आदमी। 12 रुपये यूनिट बिजली का बिल दे रहे हो? हाँ, मेरा नाम 7% है। मैं 2 आदमी चाहिए, पर ये गरीब आदमी वो मार रहे हैं, सब गरीब आदमी मार रहे हैं। केजरीवाल सरकार से कोई लाभ नहीं मिल रहा आपको? नहीं मिला, हम गरीब आदमी हैं, मजदूर आदमी हैं। ये 12% कहाँ से देंगे हम बिजली का बिल? स्कूलों में एडमिशन के लिए रिश्वत देनी पड़ रही है। रिश्वत एसएमसी के माध्यम से, एसएमसी के लोगों के पास जाओ, और क्योंकि वो विधायक को आधा खुद रखते हैं, आधा विधायक को देते हैं, और एसएमसी वाले के कहने से प्रिंसिपल दाखिला कर लेंगे। आम आदमी बात कह देगा हमारे स्कूल में दाखिला नहीं हुए, हमारे स्कूल में बच्चे ज़्यादा हैं। आम आदमी के पास मेरे कहने से ईमानदारी बात है, ट्रांसफर के लिए गया, प्रिंसिपल ने मना कर दी, सर मेरे यहाँ ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। एसएमसी वाला जाए, उसके कहने से ट्रांसफर भी हो जाएंगे, दाखिले भी हो जाएंगे, क्योंकि वो पैसे लेते हैं, पैसे देते हैं, पैसों का खेल चल रहा है। ग्राउंड लेवल पर अगर आप देखो तो जिन विकास कार्यों का दावा किया जा रहा है दिल्ली सरकार की ओर से, मुझे नहीं लगता कि ऐसा आपको धरातल पर देखने को मिलेगा। अब आम आदमी की समस्याएं, पानी, बिजली, गार्बेज मैनेजमेंट, ये दिल्ली में प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। सरकारें अपना दावा करती हैं, और केजरीवाल जी के छोड़ने पे मैं यही कहूँगा कि वो इतना बड़ा काम कोई करा नहीं है उन्होंने। भ्रष्टाचार का उन पर आरोप लगा हुआ है, केस चल रहा हुआ है, और सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की निगरानी में चल रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि ईडी उनके पीछे लगाई हुई है, कुछ ना कुछ सबूत, ऐसे साक्ष्य ईडी के पास मौजूद होंगे जिसकी बिना पे उनको गिरफ्तार किया गया है। तो ये जश्न मनाना एक राजनीतिक, जैसे कि देश में चुनाव का माहौल चल रहा है, तो चुनाव शराब के ठेकों के बाहर जश्न मनाने का ये थोड़ा सा अजीब है ना? जी बिल्कुल, ये इस सब की कड़ी निंदा की जानी चाहिए मेरे अनुसार। तो ये जश्न मनाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। कोई आपने इतना बड़ा काम नहीं किया, और आप भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए हैं, और जिस राजनीति को बदलने की केजरीवाल जी ने घोषणा की, मैं एक निष्पक्ष आदमी हूँ, मैं ना बीजेपी का सपोर्टर हूँ ना केजरीवाल का। जो 2013 से पहले बिजली का बिल था वो 11.5 रुपये पर यूनिट था, वो आज के डेट में 24 रुपये पर यूनिट है, केवल
10 साल की केजरीवाल की सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने जो कमर्शियल मीटर की बिजली का बिल 11.5 रुपये था वो 24 रुपये हो गया। अगर आप यहाँ फ्री दे रहे हैं, फ्री तो वैसे दे ही नहीं रहे हैं। अगर 201 यूनिट हुआ तो आप 201 यूनिट का पूरा पैसा ले रहे हैं आप, और आप कमर्शियल मीटर में आप उसको 3 गुना कर दिए, तो आप फ्री कहाँ से दे रहे हैं? पानी तो कहीं आ ही नहीं रहा है। पूरे अशोकनगर की ये हालत है कि अशोकनगर में ना तो टैंकर के पानी आते हैं, ना तो सप्लाई के पानी आते हैं, ना तो टैंकर के पानी आते हैं, ना तो सप्लाई के पानी आते हैं। और आप जनता के बीच में डिडोरा पीटरों को हम पानी दे रहे हैं। जनता के पास अगर समरसीवर ना हो तो उसको नहाने तक के पानी नहीं मिलने वाले हैं अशोकनगर में। अशोकनगर की हालत है। पानी दे किसको रहे हो आप? और बिजली आप उतने नहीं है। आप 2013 से पहले आप चले जाइए, जल बोर्ड प्रॉफिट में था। आज के डेट में मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 84,000 करोड़ रुपए जल बोर्ड माइनस में है, कर्ज में है। अगर वो कर्ज में है, केजरीवाल साहब अगर फ्री दे रहे हैं तो वो पैसे जा कहाँ रहे हैं? बिजली विभाग आपका जो प्राइवेट है, टोटल प्राइवेट सेक्टर है, सबके पिछले 4-4 साल से पैसे बचे हुए हैं। दिल्ली सरकार ने पैसे नहीं दिए। दिल्ली सरकार के पास अगर पैसे हैं तो दे क्यों नहीं रही है? अगर सब कुछ फ्री है तो पैसे जा कहाँ रहे हैं? केजरीवाल को तो ये बताना पड़ेगा। एक सवाल और करना चाहूँगा। केजरीवाल ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बड़े नेताओं की, कई बड़े नेताओं की राजनीति खत्म कर दी है और बड़े नेताओं की राजनीति खत्म कर रही है, यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ को भी 2 महीने में हटा देगी। इस पर क्या कहेंगे आप? ये केजरीवाल साहब बताएंगे, जिन्होंने ना तो उन्होंने कपिल मिश्रा को छोड़ा, ना तो उन्होंने कुमार विश्वास को छोड़ा, जो उनके पास एक ऐसे नेता थे जो उनकी पार्टी को गठित किए थे, खड़ा किए थे, जिन्होंने नींव बनाई थी। उन जैसे नेताओं को तो इन्होंने बाहर कर दिया। ये बता रहे हैं बीजेपी उनको आदित्यनाथ को बाहर कर देगी। आदित्यनाथ के ये उनके पैरोकार हैं, ये बताएंगे कि आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी से बाहर हो जाएंगे।